जब बहुत नज़दीक में कोई आता है, बहुत नज़दीक में बीमारी बढ़ जाती है, बहुत नज़दीक में तकलीफ आती है, तब हम लोग भागते हैं। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारा बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई, आया बुढ़ापा, तब हमको उस ईश्वर की याद आ गई। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। बुढ़ापा आया तब परमात्मा की याद आई, तो परमात्मा ने भी सोचा, रोटी ताजी थी जब दे देती गाय को तो गाय भी दुआ देती, रोटी जब पूरी कड़ली हो गई, पानी में गल गई, तब तूने गाय को दी, तो गाय ने भी सोचा गली सड़ी रोटी मुझको दी। बचपन अच्छा था, भगवान को देना था, जवानी अच्छी थी, परमात्मा को देना थी। हमने कभी भी इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारा दुकान छोड़ो, तुम तुम्हारा घर छोड़ो, तुम तुम्हारा परिवार छोड़ो। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती, क्योंकि शंकर भगवान कभी अपना घर नहीं छोड़े। तो हम तुमको क्यों कहें कि घर छोड़कर जाओ। शिवजी ने कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो हम तुमको क्यों कहें कि पत्नी को छोड़कर गंगा जी में जाकर बैठ जाओ। शिवजी ने अपने बच्चे नहीं छोड़े, तो हम क्यों आपसे कहेंगे कि अपना बुढ़ापे में अपने बच्चों को छोड़कर कहीं जाकर बैठ जाओ। क्यों कहेंगे। शिवजी का परिवार ये कहता है कि अपने नज़दीक में अपनी पत्नी को भी रखो, अपने नज़दीक में अपने बच्चों को भी रखो, अपने नज़दीक में अपने परिवार को भी रखो, और उन सबको रखकर भी अपनी साधना में तल्लीन रहो, अपनी भक्ति में तल्लीन रहो। इसमें भेद नहीं होना। कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। कह देना सीवर वाला महाराज मना करा, हम तो हमारा घर नहीं छोड़ेंगे। कोई कहे तुम अपना व्यापार छोड़ दो, बहुत व्यापार करो, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना व्यापार करो, भगवान तुमको इतनी कृपा कर दे कि तुम्हें रात दिन कमाने से फुर्सत ही ना मिले। मना नहीं। तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना तुम व्यापार करो, मना नहीं। अच्छा कमाओ, पर तुम्हारी कमाई के साथ में एक बात का और याद रखना कि वो कमाई का कम से कम 100 रुपए में से 10 रुपए ऐसे कमाना कि वो 10 रुपए आप अपने खुद के ऊपर। हम दान की नहीं कहेंगे कि तुम अपना, कई लोग कहते हैं कि अपनी कमाई का इतना अंश बाहर निकाल कर दान करो, ये करो वो करो। हम तो नहीं कहते कि तुम अपनी कमाई का इतना अंश निकाल के दान करो, हम तो ये कहते तुम्हारी कमाई का इतना अंश निकाल के अपने खुद के ऊपर खर्च करो। सास ने अपनी रकम खुद के लिए नहीं बनवाई, सास ने जो भी हार बनवाया, जो भी पाटली बनवाई, ये सोच के बनवाई कि मेरी बहू के चढ़ावे में चढ़ा दूंगा। सास ने साड़ी ली तो ये सोच कर ली मैं मेरी बेटी को दे दूंगा। एक माँ ने अपना जो भी सामग्री ली वो अपनी बहू और बेटी के लिए सोच कर ली। एक पिता ने जो भी बनाया वो अपने बेटों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए बनाया। आपने अपने लिए क्या करा? खूब कमाओ। दुनिया के महाराज आपसे कहेंगे कि अपनी कमाई का इतना अंश दान करो, परंतु हम आपसे कहते हैं कि अपनी कमाई का कम से कम एक अंश निकालो और वो अपने खुद के ऊपर खर्च करो स्वयं। इसीलिए थोड़ा सीवर वाला महाराज लोगों को थोड़ा खटकता है। उसके खटकने का कारण ये क्योंकि वो सीख ऐसी देता है। अब लोग कहते हैं कि अपनी कमाई का एक अंश निकाल कर दान करना, और हम कहते हैं कि अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग निकाल कर अपने ऊपर खर्च करना, स्वयं के ऊपर। हम कमाई में इतने डूब जाते हैं, हम काम में इतने डूब जाते हैं कि अपना ध्यान नहीं रख पाते। नौकर 12 बजे 1 बजे जाएगा, बिल्कुल घड़ी देखेगा नौकर, बिल्कुल घड़ी, मतलब 1 बज गई सेठ जी में तो ये चल। झाड़ू वाली, बर्तन वाली बिल्कुल समय देखकर आती है और समय देखकर जाती है। और दुनिया के तुम ऐसे नौकर हो गए कि तुमको दुकान पर टिफिन रखा है और खाने की फुर्सत नहीं है, कमाने में लगे हुए हो। एक भिखारी भी तुम्हारे दरवाजे से भीख मांगता है ना, तो तुम्हारे सामने दरवाजे पर खड़े होकर ठेले वाले से केले खरीद कर तुम्हारे सामने केला छीलकर भिखारी भी खाता है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि मुझे कमाना है तो मुझे शरीर पर ध्यान देना पड़ेगा। एक केवल आप और संसार के मनुष्य ऐसे होते चले जा रहे हैं कि वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे। कमाना है, कमाना। कई बुजुर्ग माताएं दिन भर लगी रहती, मेरी बेटी की शादी में मायरा भरना है, मेरी बेटी की शादी करना है, फिर मायरा भरना है, बहू आने वाली है, पोता आने वाला है, पोती आने वाली है, नाती आने वाला है, पंती आने वाला है, सबकी तैयारी कर ली। तूने अपने लिए क्या करा?
स्वयं के लिए क्या करें। शिव महापुराण की कथा सबसे पहले कहती है अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना घर पहले उसको दो। और फिर निवेदन करूंगा अगर दान करना है ना आपको तो उसके लिए भी शिव महापुराण ने कहा। कहाँ करना दान? पहले अपने घर के अंदर देखो कि अपना घर का कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। घर का व्यक्ति अगर सुखी है तो फिर अपने परिवार में देखो कोई दुखी तो नहीं है। परिवार में सब सुखी हैं तो फिर अपने पड़ोस में देखो, पड़ोस में कोई दुखी तो नहीं है। पड़ोसी अगर सुखी है तो फिर अपनी कॉलोनी में देखो कोई दुखी तो नहीं है। कॉलोनी में देखने के बाद फिर अपने वार्ड में देखो कोई दुखी तो नहीं है। फिर अपने प्रदेश में देखो, अपने जिले में देखो कोई दुखी तो नहीं। फिर भारत में देखो कोई दुखी तो नहीं है। सबसे पहले अगर अपना कोई दुखी है तो थोड़ा सा सहयोग। अपने कोई रिश्तेदार का बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन लेना चाहता है और भगवान ने अगर आपको थोड़ा सा धन दिया है और उसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं है तो आप कहीं दान मत करो। सबसे पहले उस पहचान वाले के बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाओ। उस बच्चे को एजुकेशन दिलाइए। आप कहीं दान नहीं दे सकते। आपका कोई रिश्तेदार बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ में है, उसके पास इंजेक्शन का, दवाई का, डॉक्टर को दिखाने का पैसा नहीं है। अपने को अगर भगवान ने दिया है तो थोड़ा सा उसकी औषधि में लगा, थोड़ा सा। सर्वे भवन्तु सुखी। थोड़ा कहते हैं लोग किसी और वाला महाराज थोड़ा उल्टा चलता है, ठीक है। दुनिया गाली देती रहेगी, दुनिया अपशब्द कहती रहेगी और अपनी एक लाइन अपन हमेशा अगर आपको बोलते हैं तो अपने ऊपर भी अमल करते हैं। क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन मस्ती। दुनिया कितना भी बखाड़ा करे, कोई कहे महाराज ने ऐसा बोल दिया, कोई के महाराज ने वैसा बोल दिया, कोई के ऐसा हो गया, कोई के वैसा हो गया। अपन तो ऐसे जोरदार जूड़ा मुड़ा बांध के और धागे से ऐसा ऐसा करवा कर पेंटिंग पेंटिंग कर याद है? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। उसके आश्रित होकर, समर्पित होकर। कुछ बनाया है ना तुमने, कुछ तैयार करा है तुमने, कुछ बनाया है तो अपनी प्रसन्नता के लिए अपने स्वयं। एक बार हम लोग महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे, शहादा की बात है। शहादा में कथा चल रही थी और हम जब शहादा में कथा कर कर जजमान के यहाँ से किसी अन्य जगह पर कहीं जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने कहा, और महाराज मजे में हो? उसने आवाज लगाकर कहा, और महाराज मजे में हो? हमने कहा हाँ हम आनंद में हैं। हमने कहा हाँ हम आनंद में। ये सादा की बात है। उसने आवाज लगाकर कहा, और महाराज मजे में हो? हमने कहा हाँ हम आनंद में हैं। उसने कहा, महाराज जी मजे में और आनंद में कोई अंतर होता है क्या? हमने कहा बहुत बड़ा अंतर होता है। जिसके पास पैसा होता है वो मजे में रहता है और जिसके पास शिव रहता है वो आनंद में रहता है। मजे में रहने के लिए धन चाहिए और आनंद में रहने के लिए शिव चाहिए। शंकर होगा तो आप रूखी रोटी में भी आनंद कर लोगे, शिव करीब में होगा तो दुख में भी सुख नजर आएगा। और अगर मजे में हो तो डल्लफ के गद्दे पर सोकर भी नींद चली जाएगी। मजे में हो तो रात को सोने के लिए नींद की गोली खाना पड़ेगी। मजे में हो तो रोज दवाई लेकर सोना पड़ेगा। पर आनंद में होगे तो दवाई का चक्कर नहीं, दुआ का चक्कर रहेगा, वो शिव का चक्कर। उसने कहा महाराज मजे में हो? हमने कहा आनंद में। तो अंतर क्या है दोनों में? मजे में और आनंद में जमीन और आसमान का अंतर है। जिसके पास धन है वो मजे में और जिसके पास शिव है वो आनंद।
यहाँ आनंद ही तो है। जरा बाहर जाकर एक नज़ारा देखिएगा, रोडों के किनारे पर, रोड पर लोग खड़े हुए हैं, धूप में लोग जमीन पर बैठे हैं। जो धूप में डामर पिघल जाता है, उस धूप में लोग बैठे हैं अपना दरी बिछाकर। अब इसको क्या कहोगे, मजे में कहोगे कि आनंद में कहोगे? आनंद में कहोगे, क्योंकि मजे चाहिए होते तो लोग ये धूप में बैठने नहीं आते। आनंद है उनके अंदर, इसलिए वो शिव की भक्ति में जहां मर्द पड़ रहा वहां बैठे। मजे वाला व्यक्ति कभी इतनी भीड़ में नहीं आता है, वो डनलप के गद्दे पर रहता है। मजे वाला व्यक्ति एसी का रूम नहीं छोड़ता है। मजे वाला व्यक्ति अपनी 4 व्हीलर गाड़ी नहीं छोड़ता। मजे वाला व्यक्ति अपना घर और सोफा सेट छोड़कर नहीं आता। जिसके दिल में शंकर आकर बैठ जाता है, जो आनंद में डूबना चाहता है, वही इतनी गर्मी में भरचक भीड़ में पहुंचकर भी आनंद लेता है। और तो भी इनके चेहरे पर सल नहीं मिलेगा। ये पेड़ के नीचे भी बैठे हैं तो इनके चेहरे पर सल नहीं है। इनको सीहोर वाला महाराज तो अभी तक दिखा भी नहीं है। इनको सीहोर वाला महाराज तो अभी तक दिखा भी नहीं है, ये अभी तक मिले भी नहीं है। और जहां बैठे हैं तो भी इनके चेहरे पर वही प्रसन्नता मिलेगी जैसे एक प्यासे को कुएं का पानी मिल जाता है तो वो तृप्त हो जाता है, और एक प्यासे शंकर के भक्त को शिव पुराण मिल जाती है तो वो तृप्त हो जाता है। क्या मिलेगा? क्या शिव को पाना है, आडंबर से दूर हो जाना। शिव को पाना। ब्रह्मा जी ने शिव जी पर शंका कर गलती कर दी थी, और केवल ब्रह्मा जी की शंका नहीं थी, शंका बहुत सारों की होती है जो शिव पर करा करते हैं, जो समझते ही नहीं है शंकर को। जो शिव को पहचान ही नहीं पाते। क्या रखा है एक लोटा जल में? क्या रखा है एक लोटा जल में? लोटा 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 चिल्लाते रहते हो गुरुजी, एक लोटा जल सारी समस्या का। अरे भाई, ये इतने पत्र जो भरे पड़े हैं, हम तो पढ़ भी नहीं पाते हैं भाई। 4-5 पत्र कुल टोटल पढ़ने में आते हैं, और बाकी के पत्र सब यहीं की यहीं धरे रह जाते हैं। क्या रखा है शिव कथा? हमसे मत पूछो, राम जी से जाकर पूछो शिव नाम में है क्या। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने में क्या रखा? हमसे मत पूछो, पांडवों से जाकर पूछो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने में क्या रखा है? भगवान कृष्ण से जाकर पूछो, जिनकी 16,108 रानियां थी। क्या है एक लोटा जल में? 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण के घर में संतान नहीं हुई। गर्गाचार्य बाबा जी को बुलाकर पूछा कि औलाद कैसे होगी? कहा एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ में भगवान कृष्ण ने 11-11 दिन तक शिव जी का अभिषेक करा। शंकर भगवान ने प्रकट होकर वर दे दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 11-11 संतान 16,108 रानियों से हुई। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के जन्म लिए शिव की कृपा से। हमसे मत पूछो कि शिव कथा में क्या रखा है, शंकर को एक लोटे जल में क्या रखा। राम जी से पूछो, जो तैयारी कर गए थे लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, पर लंका के दरवाजे पर पहुंचने से पहले समुद्र के किनारे पर समझ गए इस लंका में जाना कठिन है, क्योंकि ये शंकर की लंका है, ये शिव की दी हुई लंका है। ये लंका अधिपति रावण जो शंकर की आराधना में डूबा रहता है, ये उस रावण की लंका है। इसके अंदर जाना सरल बात नहीं है। किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना कठिन बात होता है। घर में भी घुसना कठिन है और दिल में भी घुसना कठिन है, और लंका तो शिव का है, इसमें जाना कठिन है। फिर आखिरी में भगवान राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन करी, अर्चना करी, आराधना करी, विनती करी, तब जाकर वहां से विनय प्राप्त कर वर प्राप्त कर लंका पर चढ़ाई करी। फिर लंका की ओर सेतु बांध कर। कोई पूछे शिव के एक लोटे जल में क्या है? कोई पूछे भगवान शंकर के नाम में क्या है? शंका मत करो, शिव की भक्ति में कभी शंका मत करो, कभी नहीं। क्यों महाराज जी, हम शंकर जी पे, कई माताएं शंका करती है, हम पूजन में ऐसा काम करिया है, भूल गए, भगवान हमसे रुष्ट हो गए, भगवान हमसे नाराज हो गए, हमने पशुपति व्रत में ये गलती कर दी, भगवान हमसे नाराज हो गए, हमने ऐसा कर दिया, भगवान हमसे नाराज हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात याद रखना, जिंदगी में अपने अंदर उतार कर रखना, मेरा शंकर, तुम उल्टी पूजन करो, सुल्टी पूजन करो, तुम्हारा मन पड़े तो मंत्र जपो, नहीं पड़े कुछ मत जपो, तुम जो जपोगे, जैसी पूजन करोगे, मेरा शंकर वैसा स्वीकार कर लेता है।
अभिमन्यु का चरित्र शिव महापुराण की कथा में आता है कि एक बालक अभिमन्यु जिसको कुछ नहीं मालूम था, एक दिन क्या करा उसने, कितना सरल भाषा है। छोटा सा बच्चा अभिमन्यु, मात्र 5 वर्ष का अभिमन्यु, और दौड़ते दौड़ते जाता है और जाकर एक छोटा सा पत्थर उठा कर लिया आता है। अभिमन्यु एक पत्थर उठा लाया और अभिमन्यु पत्थर उठाकर लाया। उस पत्थर को उसने एक जगह पर रख लिया। क्या करता है अभिमन्यु, छोटा सा 5 साल का बच्चा दौड़ता दौड़ता जाता है, अंदर से पानी भरकर ला रहा था तो मैया ने चिल्ला दिया, कहां पानी लेकर जा रहा है। पानी का लोटा वहीं छोड़ दिया, अपना कपड़ा गीला करा, जिस वस्त्र को पहना था उसी को गीला कर लिया। गीला करके उसको लाके पत्थर पर निचोड़ रहा है अभिमन्यु, पत्थर पर निचोड़ रहा है। भगवान काय का भूखा है, तुम्हारे वैभव का नहीं, भगवान भाव का भूखा। बोलो मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जम के तो बोलो जरा। और अगर बच्चे बड़े हो गए हों तो उनके छोटेपन का स्मरण करिएगा। आपकी बेटी, आपका छोटा सा बेटा, आपकी छोटी सी बेटी, उसके पास में इतना सा प्लास्टिक का गैस का चूल्हा, इतनी सी उसके पास में भगोनी तवेली, इतना सा उसके पास में चम्मच, इतने इतने से उसके पास में प्लास्टिक के कप, इतना छोटा सा फ्रिज, इतनी छोटी सी कूलर, इतना छोटा सा कुकर। बोलो देखे कि नहीं देखे, जम के तो बोलो जरा सब देखे। बच्चे जब पूरा व्यवस्था जमा कर बैठते हैं, इतने में पापा आ जाते हैं और बेटी दौड़ कर आती है छोटा सा कप लेकर, छोटा सा प्लास्टिक का कप, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और आकर कहती पापा चाय। पापा को मालूम है इसमें चाय नहीं है, पर पापा उससे चाय का कप लेते हैं, गोदी में बिठाते हैं, पीते हैं। कैसी लगी? पापा कहते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लाऊं, छोटी सी बच्ची 2 चोटी बंदी लहंगा पहनी दौड़ कर गई, फिर लेकर आ गई। पापा केतली में, इतनी सी केतली, उसमें से कूड़ती है, लो। थोड़ी देर बाद मम्मी आ गई, मम्मी मैं तुम्हारे लिए रोटी लाती हूँ, और इतनी सी प्लेट प्लास्टिक की, उसमें लो मम्मी रोटी खाओ। मम्मी रोटी खाती, मम्मी को मालूम है इसमें रोटी नहीं है, पर बेटी जब भाव से खिला रही होती है तो वो असली की रोटी भी उसके आगे फीकी पड़ जाती है और भाव की रोटी उसके आगे प्रबल हो जाती है। भगवान ऐसा ही है, माता पिता भाव का भोजन पाते हैं तो उनको खुशी होती है कि मेरी बेटी ने चाय पिलाई, मेरी बेटी ने मुझे खाना खिलाया, मेरी बेटी ने मुझे कुकर में से सब्जी निकाल कर खिलाई। उसी तरह अब अभिमन्यु 5 वर्ष का है, अपना कपड़ा गीला कर कर उस पाषाण पर, उस पत्थर पर जो रखा हुआ है उस पर निचोड़ रहा, निचोड़। गया अभिमन्यु, चंदन नहीं है, 2 पत्थर लिए, एक पत्ती रखी पेड़ की, अब कौन से पेड़ की थी नहीं मालूम, पत्थर, उस पे पत्थर पे दोज दिया, दोज के उसको ऐसा संभल के गीला गीला पिसी हुई पत्ती पत्ती इकट्ठी करके उस पत्थर पर उसने पोत दिया, भगवान को चंदन लगा दिया। नहीं है अभिमन्यु के पास भोजन, गया दौड़ के, मां ने सूखे कुछ आंवले के टुकड़े सुखाए थे, वही आंवले के टुकड़े की गुठली, आंवले के भी भाग ऊपर के नहीं, गुठली लाया और भगवान के सामने फल के रूप में रख दिया। अभी कोई तुमसे कहे ना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत है, ओ मेरी जयपुर की जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य भाई, ध्यान रखना, भगवान को तुम्हारे धन और दौलत की नहीं, भगवान को तुम्हारे निर्मल स्वभाव की और तुम्हारे भाव की जरूरत है। वो कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कोई शबरी की तरह खिलाते। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई द्रौपदी की तरह बुलाओगे तो आए। किसको नहीं दिया उसने, ये बताओ। ए मेरी जीजियों, संसार का कोई मानव अगर तुम्हारे पास में आकर कह दे कि भगवान शंकर ने मुझको नहीं दिया या मुझको नहीं दिया या मुझको नहीं दिया, सब झूठ है। जो एक बार शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनता है, एक बार कहीं मौका मिल जाए और पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करता है, ये निश्चित है शंकर उसकी झोली 3 महीने में भरता जरूर है। क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं?
अभिमन्यु ने लाया आंवले के अंदर का जो बीजा दुनिया फेंक देती है वो लाकर अभिमन्यु ने भोग लगा। उसके पास में दिया भी नहीं है, बुझा हुआ दिया मिट्टी का लाकर बुझे हुए दिए से ही आरती कर रहा और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाता। चंचुला देवी ने कौन सा पुण्य करा था? एक पापी की पत्नी थी चंचुला देवी, जिसका पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ था। अच्छा कर्म नहीं करा था बिंदुक ने रत्ती भर भी, पर चंचुला देवी उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी थी। अब किसी ने एक बात पूछी थी, इस कथा में तो नहीं पूछी है, पर पूर्व की कथाओं में, जसपुर वाली कथा में किसी ने पूछा था कि चंचुला देवी अच्छी थी, उसका पति प्रेत योनि में पड़ा, बेकार था, वो ब्राह्मण होकर भी उसने बेकार कर्म करा था, पर उसका पति जो लाता था वो चंचुला देवी खाती होगी तो वो भी तो पापी कहलाए, पाप कर्म में तो लिप्त हो। सावधान इंडिया, सावधानी से सुने जरा। शिव महापुराण की कथा को बड़े विशेषता में श्रवण करना। अगर पत्नी का एक नाम होता है पत्नी और दूसरा नाम होता है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को घूमने ले जाती है, और पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को सत्संग में लेकर जाती है, धर्म पत्नी वो होती है जो पति को भगवान के दरवाजे तक लेकर जाती है। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत लंबा अंतर। अगर तुम्हारे कहने से तुम्हारे घर के पति, तुम्हारे कहने से तुम्हारे घर के बेटे, तुम्हारे कहने से अगर तुम्हारी बहू, तुम्हारे कहने से तुम्हारी बेटी, तुम्हारे कहने से तुम्हारा दामाद, तुम्हारे कहने से तुम्हारे पोता पोती भूल से भी अगर एक बार मंदिर सत्संग या कथा या भगवान शंकर की मंदिर तक पहुंच जाएं, तो समझ लेना कि उस घर में तुमने सारे तीर्थ कर लिए और सारा तीर्थ का आनंद प्राप्त, सब कुछ प्राप्त। मन चंगा तो कठोते में गंगा। अब मन ही चंगा नहीं है तो कठोते में गंगा। तुम हरिद्वार चले जाओ तो तुमको महाचैन नहीं मिलेगा। मन चंगा होता हाथ में तुमने जल लिया था, उसी में गंगा नजर आ जाती है। और मन ही चंगा नहीं तो गए थे हरिद्वार नहाने के लिए, और वहां पर भी नहाने के लिए गए और मालूम पड़े पहुंचने के बाद में वहां पर लोगों ने कपड़े छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, और तुम वहां पर भी चिड़ कर रहे, कहाँ नहाएंगे, यहाँ कहाँ नहाएंगे, यहाँ आ गए, इतनी भीड़ पड़ रही है, ऐसा पड़ रहा है, वहां भी सुख नहीं है, तो फिर काहे का गंगा नहाने के लिए गए अपना जीवन का सुख प्राप्त करने। लोग कहते हैं चंचुला पति कमाता था, पाप कर्म करता था, उसका अंश धर्मपत्नी खाती थी, तो इसको भी पापी की गिनती में रखा जाए। बोलो रे भाई, तुम्हारा क्या कहना है? जयपुर वाले जो निर्णय देंगे कथा मत में ही मोड़ देंगे। तुम निर्णय दो आज। पति पाप की कमाई कर कर लाया, चोरी कर कर लाया, गलत काम कर कर लाया, गलत चीजें कर कर लाया, गलत भाव से लाया, और पत्नी ने वो गलत चीजें पति की कमाई की खाई, तो पत्नी पापन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? जहां जयपुर वाले निर्णय देंगे अपन कथा को मोड़ देंगे। आज तक के विचार नहीं है, कहलाएगी हैं? अब आधे बोल रहे हैं हाँ, आधे बोल रहे हैं ना। अब महाराज जी फंस गए बीच में। बताओ जल्दी से, कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। पत्नी उस पाप की हकदार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका एक कारण है, पत्नी कभी अपने पति से नहीं कहती कि तुम चोरी करो, पत्नी कभी अपने पति से नहीं कहती कि तुम बेईमानी कर कर लाओ, पत्नी कभी, पूरे दुनिया की कोई पत्नी अपने पति से नहीं कहती। हाँ, कोई पर नारी के चक्कर में अगर पति पड़ा है तो वो पर नारी जरूर कहेगी तुम डाका डाल के लाओ चाहे चोरी करके लाओ, पर मुझे लाकर सोने के हार दो, मुझे लाकर मोबाइल दो, मुझे लाकर कुछ भी दो, तुम डाका डालो चाहे कुछ भी करो, चाहे चोरी करो, पर मुझे लाकर दो, ये पर नारी कहेगी। पर धर्म पत्नी अपने पति से कभी नहीं कहती कि तुम डाका डालो, गलत काम करो, गलत व्यसन करो, गलत विचार करो, गलत कार्य करो और मुझे लाकर दो। इसलिए शास्त्र कहता है, कबीरा बाबा का एक लाइन
जिंदगी में उतार कर रखना। और मुझे विश्वास है मेरे जयपुर वालों ने वो लाइन अपने अंदर उतार कर रखी, इसलिए बिल्कुल सही निर्णय दिया कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। जयपुर वालों ने बहुत स्मरण से उत्तर दिया, बिल्कुल सही उत्तर। क्यों? दुकान पर बैठकर झूठ तुमने बोला, छल तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, कपट तुमने करा, जो कुछ करना था दुकान पर बैठकर तुमने करा, ऑफिस में तुमने करा, तुमने ऑफिस में बैठकर झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, छल करा, दुकान पर बैठकर फैक्ट्री में बैठकर तुमने करा, पत्नी ने नहीं, बच्चों ने नहीं। तुम पत्नी को ब्याह कर लाए हो तो पत्नी का पेट भरने की जवाबदारी ना ससुर की होती है ना सास की होती है। पत्नी का पेट भरने की जवाबदारी ना ननंद की होती है ना नंदोई की होती है। पत्नी का पेट भरने की जवाबदारी ना देवर की होती है ना देवरानी की होती है। पत्नी के पेट भरने की जवाबदारी ना जेठ की होती है ना जेठानी की होती है। पत्नी के पेट भरने की जवाबदारी केवल पति की होती है, पति की होती है। तुम किसी पर आश्रित होकर लेकर नहीं आए, तुम्हारी जवाबदारी तुम्हारे बल पर में आई, किसी दूसरे के बल पर नहीं। तो पेट भरने की जवाबदारी किसकी है? पति। बच्चे हुए हैं तो उनका भरण पोषण करने की जवाबदारी किसकी है? जम के बोलो, पति की। अच्छी शिक्षा देने की जवाबदारी पति की होती है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाने की जवाबदारी पति की होती है, अच्छे स्कूल में पढ़ाने की जवाबदारी बच्चों को पति की होती है। फिर माँ की क्या जवाबदारी होती है? तो शिव पुराण कहती है माँ की जवाबदारी होती है अपने बच्चों को संस्कार देना, गलत कार्य से दूर हटाना और अच्छी राह देना। ये माँ की जवाबदारी है, ये माता की जवाबदारी। चंचुला को पाप नहीं लगेगा। पत्नी ने कभी नहीं कहा कि तुम चोरी कर लेकर आओ, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। तुमने झूठ बोला, तुमने बेईमानी करी, तुमने प्रपंच करा, तो ऊपर भी कर्म का भोग तुम्हें ही भोगना। बल्कि धर्म पत्नी तो इतना अच्छा काम करती है, तेरी कमाई में से थोड़ा सा धन निकाल कर कहीं दान कर देती है तो तेरी कमाई शुद्ध हो जाती है और खुद भी परम धाम जाती है और तुझे भी लेकर जाती है। वो धर्म पत्नी होती है, गलत नहीं कर रही। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म अपने को भोगना। अपने तुम्हारे कमाई के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार कोई नहीं। प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे गोल्ड सोना चांदी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, जमीन जायदाद के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे कपड़ों के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, पर तुम्हारे कर्म का हिस्सेदार कोई नहीं होगा। आपको अपना कर्म करना। कौन होगी? चंचुला जैसी। पति इतना पाप कर्म कर दिया तो भी अपने पति को प्रेत की योनि से छुड़ाने के लिए, प्रेत की योनि से छुड़ाने के लिए चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा तुम रूपा जी से सुन। कौन? पति कहता है मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती। प्रेम नहीं करती तो चतुर्थी का व्रत नहीं करती, खाना खा के निपटा देती। चतुर्थी व्रत करा, करवा चौथ का व्रत करा। बच्चों से प्रेम नहीं करती तो संतान सप्तमी का व्रत ना करती। एक नारी का पूरा जीवन खुद के लिए कुछ भी नहीं है। व्रत करे तो पति के लिए, बच्चों के लिए, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि जो करती है बच्चों के लिए। शरीर में बीमारी होने
बाद भी खड़ी होकर प्लेटफॉर्म पर भोजन बनाती रहती है, रसोई घर में बुखार है तो भी बच्चों का टिफिन बनाना पड़ेगा, सवेरे बच्चे भूखे चले जाएंगे, पति ऑफिस क्या लेकर जाएगा, बेचारी अपने लिए क्या जीती है, क्या जीती, और उसके बाद भी उसकी जिंदगी में क्या प्राप्त होता है, केवल ताने, अपशब्द, अपशब्द। चंचुला देवी से तुमरुका जी ने कहा था, सुन चंचुला, तेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसको पड़े रहने दे, क्योंकि उसने बेकार कर्म करा है। उसको क्यों मुक्त कराना चाहती है? जो तेरा ध्यान नहीं दिया, पर स्त्री में लगा दिया, एक वेश्या का संग पकड़ लिया, रानी का हार चुरा के लिया आया और रानी का हार भी ले जाकर देने लगा, तो उस वेश्या को देने लगा। तेरे घर का जितना धन था वो वेश्या को ले जाकर दे दिया, वेश्या के बच्चों को पालता रहा और खुद के बच्चों को नहीं पाला। तू ऐसे पति के लिए शिवपुराण की कथा सुन रही है? ऐसे पति के लिए? चंचुला, तेरी बुद्धि मारी गई है, तेरा विवेक कहां चले गया चंचुला? चंचुला कहती है, वो फिर वो एक लाइन याद कर लो, वो ऐसी टेढ़ी चोटी वाली बाई की, कौन सा गाना था वो? भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता। वो टेढ़ी चोटी वाली बाई फिल्म में गाई यही गाना, फिर याद करो। कहा तुमरुका जी ने, ये तेरा पति तो प्रेत है, गलत योनि में पड़ा, और तू उसके लिए कथा करा, उसके लिए। चंचुला देवी का शब्द अगर आप सुनोगे ना शिव महापुराण की कथा का, मैं तो कहूंगा पूरे जयपुर वालों के भाग्य हैं जो आपको ईसर गोरा शिव पुराण की कथा मिली है, यह संवाद। और इस कथा को केवल यही नहीं, 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं, 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं, और प्रत्येक देश से इस कथा को सुनने की ललकता थी। जो कथा चंचुला देवी का चरित्र जनमानस को मालूम पड़ रहा, ईसर गोरा कथा से। चंचुला, तेरे पति के लिए जो प्रेत योनि में पड़ गया, गलत काम कर गया, गलत कृत्य कर गया, तेरे बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, वेश्या के बच्चों पर ध्यान दिया, तुझे कभी धन ना दिया, वेश्या का घर कूड़ दिया, तेरे सौंदर्य के लिए कुछ ना लाया, वेश्या के सौंदर्य के लिए सब कुछ दिया, तेरा मकान तक नहीं बना पाया तो टूटे झोपड़े में रहती रही, किराए के मकान में रहती रही, और तेरी वो वेश्या का वेश्यालय बना दिया, और तू उसके लिए शिव पुराण की कथा सुन रही, उसके लिए। चंचुला कहती है, जिसके साथ मेरे 7 फेरे डले हैं, मैं उसके एक जन्म अगर उसका बिगड़ गया तो उसके 6 जन्म बिगड़ने नहीं दूंगी। तब तो मैं नारी हूं, तब तो मैं स्त्री। 7 जन्म के लिए 7 फेरे डले हैं विवाह के। मान लो उसने एक जन्म अपना बेकार कर लिया, वेश्या के चक्कर में लग गया, पाप में लग गया, और उसके 6 जन्म तो नहीं बिगड़ने दूंगी, 6 जन्म तो नहीं बिगड़ने दूंगी। ए गुरुजी, मेरा पति बहुत दारू पीता है, मैं तो इससे तलाक ले लूंगी, मुझे नहीं रहना इसके साथ। क्यों नहीं रहना? क्यों नहीं रहना? रहो, तुम्हारे अंदर के तेज पुंज को प्रकट करो और भगवान शंकर की ऐसी भक्ति धारण करो कि धीरे धीरे तुम्हारा पति वो दारू के नशे से दूर हो जाए। हर चीज का जवाब तलाक नहीं होता कि 2 मिनट में तलाक ले लिया और कहने वालों ने बस तलाक तलाक बोल दो तो तलाक हो। ना 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 ना, रहो उसके साथ, और मालूम पड़े तलाक ले भी लिया और दूसरी जगह फिर हम ब्याह की तैयारी करने लगे, और अभी तो मालूम पड़े था कि बेहरू मिला था और आने वाले समय में और सिंदूर चढ़ा बेहरू मिल गया, तो क्या करोगे? इसलिए जैसा मिला है फिर वही वाली बात आ गई। चलो गाओ, बुरा है, आवाज ही नहीं आ रही तुम लोगों की, जरा बोलो तो। भला है जय मेरा पति मेरा देवता। बहुत जोरदार गाते हो आप लोग, एक बात तो नजर उतार लेना, घर जाते बहुत अच्छा है। स्मरण होना चाहिए आप लोगों को, ये चित्तवृत्ति में होना चाहिए। उसका एक जन्म बिगड़ गया, फिर 6 जन्म उसके नहीं बिगड़ने दूंगी, तो धर्म पत्नी है। और अगर सोचे कि मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरा जीवन बेकार हो गया, तो 6 जन्म कैसे निकालोगे? कैसे? यहां तो जन्म की बात है साहब, जन्म। और फिर याद रखो, हर जन्म में पत्नी मिलेगी, हर जन्म में पति मिलेगा, हर जन्म में बच्चे भी मिलेंगे, हर जन्म में तुमको भोजन भी मिलेगा। कुत्ता बन गए तो भी खाने को मिलेगा, चींटी बन गए तो भी खाने को मिलेगा, झिंगुर बन गए तो भी खाने को मिलेगा, मछली बन गए तो भी खाने को मिलेगा, पक्षी बन गए तो भी खाने को मिलेगा। प्रत्येक जन्म में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पर
प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। ये केवल एक मनुष्य जन्म में प्राप्त हो, जिसमें हम अध्ययन कर सकते हैं, हम स्मरण कर सकते हैं, हम उतार सकते हैं। चंचुला के प्रश्न भारी थे, भारी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आनंद में रहने के लिए तुम्हें धन की नहीं, विश्वास की जरूरत पड़ती है, भरोसे की जरूरत। जब आप लोग 21 मई से 27 मई तक निरंकारी मैदान दिल्ली में जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसको जब आप श्रवण करोगे, तो दिल्ली से जब आप उस कथा को निरंकारी मैदान दिल्ली से जब सुनोगे 21 मई से 27 मई तक, तो उस कथा का स्मरण में आप देखेंगे कि पांडवों का जितना भरोसा कृष्ण पर था, पांडवों का उससे अधिक भरोसा शिव पर था, भगवान शंकर पर। और भरोसा ही तो होना चाहिए। एक पत्र है, अच्छा, इसमें भी ईश्वर गोरा जी लगा के भेजें, पत्र में भी हो। आनंद कंवर, पता है सोडाला, रामनगर, वेद विला, डी कॉलोनी, जयपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा निवेदन गुरुजी, मैं आनंद कंवर, गले में गठान हो गई थी, जिस गठान को डॉक्टर ने गलत कहना चालू करा था। हम लोग बहुत परेशान हो गए। तब हमारे पड़ोस में रहने वाली आंटी जी मंजू कंवर, जिन्होंने अचानक से घर आकर यह उपाय बताया कि मंजू कंवर जी, महाकाल में सीहोर में एक बार जाओ, वहां रुद्राक्ष लेकर बाबा से कंकर शंकर पूजन कर कर आओ। डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, एक बार शिव पर भरोसा कर कर दो। हम लोग गए, कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लाए, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, लोटा भरकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुजी, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। डॉक्टर ने तो गले में जो गठान हुई थी उसका ऑपरेशन का बोला था, पर मेरे बाबा ने, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, मेरे बाबा ने 15 दिन के भीतर गांठ व दर्द को समाप्त कर दिया, और गठान भी पूरी मेरी 15 दिन के अंदर समाप्त। 15 दिन के गठान। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव भक्ति किसको कहते हैं? भगवान शंकर का एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम राजेश धाकड़ है, मेरे पति का नाम रूप सिंह है, मेरे बेटे का नाम सचिन कुमार धाकड़। मैं जयपुर आगरा रोड की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं सबसे पहले जजमान परिवार श्री अग्रवाल जी को धन्यवाद देती हूँ, सुधीर जी को, जिन्होंने जजमान पद ग्रहण किया, और पूरी समिति को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमको ये 7 दिन की शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य दिया। जयपुर के अंदर कुबेर भंडारी की कृपा से यह कथा का लाभ मिल रहा है। गुरुदेव, मेरा बेटा सचिन 6 साल से नीट की तैयारी कर रहा था, पर 6 साल से नीट की तैयारी करता, पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मेरा बेटा पूर्ण तरह से हार चुका, धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाना चाहता। मैंने अपने बेटे से, एक माँ से अपने बच्चे का दर्द नहीं देखा जाता, मैंने अपने बच्चे से कहा कि क्यों चिंता करता है, एक बार शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर। बच्चे को जब डिप्रेशन की ओर देखा तो बच्चे को कथा में लगाया, उसका मन लगा, डिप्रेशन से बाहर निकला। उसने कहा, मम्मी मैं पशुपति नाथ का व्रत कर लूं? मैंने कहा बिल्कुल कर। पर वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि जो पशुपति व्रत करता है प्रसाद भी उसी को बनाना पड़ता है, तुझे तैयार करना पड़ेगा। मैं करूंगा। बच्चे ने पशुपति व्रत करे, प्रसाद बनाकर जाना। मेरे बेटे ने आपकी एक बात को स्वीकार कर लिया कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना कर दो, अपनी विद्या अध्ययन को 4 गुना करो, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो कोचिंग 4 गुना करो, मेहनत 4 गुना करो, रात दिन एक करो, और फिर एग्जाम देने के लिए जाओ। 2024 में मेरा बाबा ऐसी कृपा कर दिया गुरुदेव कि मेरे शंकर की कृपा से
बेटे ने पूरी पढ़ाई कर कर बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाई और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का नीट की परीक्षा क्लियर हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरा बेटा MBBS कर रहा है छत्तीसगढ़ से। मैं मेरे बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। सुनील कुमार शर्मा, निवासी जयपुर। मैंने 2020 से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ करी है सुनना आराधना। गुरुजी, मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं चाहती थी कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगे, पर मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर 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 हार गया, नौकरी नहीं लगी। आखिरी में उसने विचार करा कि मम्मी मैं प्राइवेट कोई जॉब ढूंढ लेता हूं। तब मैंने मेरे बच्चों से कहा कि तुम चिंता मत कर, तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत कर कर शहद लगाकर बेलपत्र अर्पित कर, परीक्षा दे, बाबा कुछ ना कुछ फल जरूर देगा। 5 पंडाल के अंदर कथा बैठकर सुन। मेरे बेटे ने पढ़ाई भी करी, 5 पंडाल के अंदर जाकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी जॉब में लग गया। मैं बाबा को यहां पर धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, हाई कोर्ट में सिस्टम असिस्टेंट के पद पर मेरे बेटे की नियुक्ति हुई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। मेरा शिव है, शंकर। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं आंखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो कार कार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो कार। गले में गांठ थी, डॉक्टर ऑपरेशन का कह दिया था, गलत बातें बोल रहा था कि ये कुछ गलत है, पर बाबा की कृपा से पूरी गठान भी गल गई और दर्द भी बंद हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और शिव की कृपा से स्वस्थ। उसकी उदारता होना चाहिए, उसकी उदारता। आप अगर भरोसा पक्का रख सकते हो, एक बात बताएं, ध्यान रखिएगा, पैसा रखने के लिए बहुत सारे बैंक हैं, सोना रखने के लिए बहुत सारे लॉकर हैं, पर शिव को अपने अंदर रखने के लिए बहुत सारे दिल नहीं है। अच्छे दिल की चाह मेरे बाबा को भी होती है, अच्छे मन की चाह शिव को होती है। आप श्रेष्ठ मन से, श्रेष्ठ चित्त से, श्रेष्ठ वृत्ति से जब शिव को पुकारते हो, शंकर सुनता है। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल बैठ कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, पंडाल में तो जगह रहती नहीं है। हमने कहा बाहर भी तो बैठ जाते हो, बाहर ना सुनो तो टीवी पर सुनो, आस्था चैनल पर आती है उसमें सुनो, मोबाइल पर आती है उस पर सुनो, दिल तो लगा। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको केदारनाथ जाना है, बोलो सही है कि गलत है? बहुत सारे ऐसे बैठे, मेरे को अमरनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है, मेरे को अमरनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है। अरे बड़े हॉस्पिटल में जाने से पहले प्राथमिक उपचार केंद्र तो जाओ, बड़े हॉस्पिटल में जांच बाद में करवाना, पहले अपने गांव का जो हॉस्पिटल है, अपने शहर का जो हॉस्पिटल है, अपना जो परिचित डॉक्टर है, पहले उसके पास तो जाओ। अर्थात बड़े ज्योतिर्लिंग में जाने से पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां जाना तो चालू करो। धीरे धीरे केदारनाथ और अमरनाथ भी बुलाएगा। अब तुम जाओ तो हो नहीं, और मन में तैयारी करके हम 4 दोस्त, मम्मी ओ मम्मी ओ मम्मी 2000 दे। मम्मी बोले काय को दूं? हम 4 दोस्त मिलके अमरनाथ जा रहे हैं।
मम्मी माता ठोकी, बाजू में शंकर जी कभी एक लोटा जल चढ़ाने नहीं गए, और 4 दोस्त मिलके अमरनाथ जा रहे हैं। क्या करेगा मैं अमरनाथ जाके? दर्शन करूंगा। मम्मी ने बोला अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, अरे हे भोलेनाथ आपके चरणों में। बाजू में अपने घर के 3 घर छोड़ के तो शंकर जी का मंदिर है, वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर, मेरा भोले बाबा तो यहीं पर दर्शन दे देगा। भाव पर आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला ले, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें गोरा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गोरा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गोरा को बुला लेंगे, एक बार तो आ जाओ, गोरा भी बुलाए। बेटे की हाई कोर्ट में बहुत सुंदर पद पर प्रतिष्ठित हुआ है, आप लोग जोरदार ताली बजाइए। बहुत बस तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, 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 एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे।
थे हो तुम कहते हो रे हमें काशी प्यारी है हो तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है हो तुम कहते हो रे हमें काशी प्यारी है एक बार तो आ जाओ काशी बना देंगे एक बार तो आ जाओ काशी बना लेंगे तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे तुम रोते रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे राधे 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 भोले तुम कहते हो भोले मुझे भक्त है प्यारे हैं तुम कहते हो भोले मुझे मत प्यारे तुम कहते हो भोले मुझे भक्त प्यारे हैं तुम कहते हो भोले मुझे मत प्यारे एक बार तो आ जाओ भक्तों से मिला देंगे एक बार तो आ जाओ भक्तों से मिला देंगे रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना देंगे तुम रोते रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे आँखों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे आँखों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे आँखों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे अपने स्थान पर बैठकर बाबा से मन की बात कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए।
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जो बाहर बैठे हैं वो बाहर बैठकर, जो टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं वो टीवी के सामने, जो मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं वो मोबाइल पर बाबा को विनय करें। साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी दोनों की आवाज़ भगवान देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शंका ब्रह्मा जी को भी थी, शंका मां सती को भी। माता सती को एक शंका बड़ी भारी समाहित हुई थी, जिस समय पर कुंभज बाबा के यहां से कथा सुनकर जब आ रहे थे और भगवान शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया था, शिव जी ने राम जी को नमन किया था, तब सती मैया के मन में शंका थी। और शंका क्या थी कि जिसको मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं ये कौन है? कहा यही मेरे इष्ट देव हैं, मेरे राम। शंकर भगवान के इष्ट देव राम जी हैं और राम जी के इष्ट देव भगवान शिव। कितना सुंदर वर्णन है शिव महापुराण के अंतर्गत कि आप जिसको जो दोगे वो तुम्हें मिलेगा। आप अगर किसी को आदर दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, सत्कार दे रहे हो, तो वो आदर सम्मान सत्कार आपको मिलेगा। एक ग्वाले की कथा आती है कि एक ग्वाला दूध से मक्खन बनाता था और माखन का गोला बनाकर हलवाई के यहां पर देकर आता था। हलवाई माखन के गोले के बराबर में जो सामान उसको चाहिए रहता था वो उसको दे देता था।
अब वो जो ग्वाला था वो अपने घर शक्कर लेकर जाता, जितना माखन मिलता उसको तोल के शक्कर दे देता। एक दिन हलवाई ने कहा कि ये माखन का गोला कितने ग्राम का है? तो कहा 500 ग्राम का। ये हो ही नहीं सकता, इसको तो मैंने अभी हाल तोला, ये 500 ग्राम का है ही नहीं, इसमें 100 ग्राम कम है, ये तो 400 ग्राम का है। नहीं सेठ जी, 500 ग्राम का है। तूने तोला था? हाँ। काय में तोला था? मैं आपसे 500 ग्राम शक्कर लेकर जाता हूं ना, उसी शक्कर को पलड़े में रखकर गोले को तोल लिया था। आपने जो शक्कर दी थी 500 ग्राम, उसी को तोलकर मैं 500 ग्राम का गोला लाता था। सेठ जी के ध्यान में आ गया कि मैं इसको रोज 400 ग्राम शक्कर देता था, इसलिए गोला भी मुझे 400 ग्राम का मिलता था। जैसा मैं दूंगा वैसा मुझे मिलेगा। आप अच्छा कर्म कर कर अच्छा देने का प्रयास करो। आप किसी को सम्मान दे रहे हो, सम्मान मिलेगा। आप किसी को आदर दे रहे हो, आदर मिलेगा। आप किसी को कुछ अच्छा प्रदान कर रहे हो, अच्छा ही। सती मैया के हृदय में, माता सती की चित्तवृत्ति में संशय आ गया। संशय, क्या ये मेरे प्रभु के इष्ट देव है? ये मेरे पति के इष्ट देव? शंकर भगवान राम जी का सम्मान करते हैं, राम जी शंकर भगवान का सम्मान करते हैं। अभी हमने कथा में, इसके पहले जो कथा थी रतनगढ़ की, हमने उसमें एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी कि नहीं सुनी थी? कि तुम्हें कितना भी गुस्सा आए, पति को कितना भी क्रोध आए, पुरुष को कितना भी चिड़चिड़पन आए, निवेदन है सारा क्रोध सारा गुस्सा बाहर छोड़कर आओ, घर के अंदर लेकर मत। घर में अगर तुम नारायण बनकर रहोगे तो तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी बनकर तुम्हारे चरण रोज दबाएगी प्रतिदिन। और तुमने सोचा कि मैं घर के अंदर शेर बनकर रहूं, तो तुम्हारी पत्नी भी शेरा वाली बन जाएगी। उसको बनने में देरी नहीं है। आप नारायण बनकर रहोगे तो वो लक्ष्मी बनेगी, आप शंकर बनकर रहोगे तो वो पार्वती बनेगी, आप ईश्वर जी बनकर रहोगे तो वो गोरा जी बनेगी, आप गणा बनकर रहोगे तो वो गोर बनेगी, आप अगर शेर बनकर रहोगे तो वो शेरा। उसमें कोई अंतर नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप घर में कैसे आ रहे हैं। शंकर भगवान अपने घर में जब भी रहते हैं तो सिर पर गंगा का जल हमेशा भरा रहता है कि घर के अंदर जब भी रहना अपने भेजे को ठंडा कर कर रहना। और उल्टा है, लोग बाहर ठंडा कर कर रहते हैं और घर में आकर गुस्सा दिखाते हैं। बाहर तो ऐसे रहेंगे, लोग तारीफ करते हैं, तुम्हारे पति इतने बढ़िया हैं, तुम्हारी पत्नी इतनी जोरदार है, इतनी अच्छा नेचर है, इतना अच्छा नेचर है, एकदम गुड नेचर, एकदम गुड नेचर। पत्नी सिर पे पल्लू लेके सुनती रहती, गुड नेचर, गुड नेचर, गुड नेचर, गुड नेचर। और पत्नी कभी 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 देती है, क्यों तुम बाहर तो बहुत अच्छे रहते हो और घर में आते से, कमरे में आते से चिड़ 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 चिड़, ये कहाँ की बात है? और तुम ज्यादा चिड़चिड़ करते हो तो फिर जगत जननी जगदम्बा तेरे भक्त जनों पर माता अरे भीड़ पड़ गई भारी और दानव दल पर टूट पड़ी माँ करके सिंह सवारी, घर घर शेरा वाली। फिर वो टूट पड़े तो बचा। तुम नारायण बनो वो लक्ष्मी बनेगी, तुम ईश्वर जी बनो वो गोरा जी बनेगी, तुम गणा बनो वो गोर बनेगी, तुम शंकर बनो वो पार्वती बनेगी, तुम ब्रह्मा बने तो वो ब्रह्माणी बनेगी और तुम शेर बने तो वो। इसलिए थोड़ा सावधान होइए और बड़े स्मरण में अपने चित्त वृत्ति में धारण अच्छा रहो, मना नहीं। श्रेष्ठता के साथ में अपनी जिंदगी को श्रेष्ठता के साथ जिए, श्रेष्ठता के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। श्रेष्ठता। महाराज शिव पुराण कहती है सती मैया को शंका हो गई और सती मैया राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली। जब भीतर शंका उत्पन्न हो, जब भीतर शंका उत्पन्न होती है तब व्यक्ति परीक्षा करने की सोचता है। परीक्षा, शंका भगवान से दूर कर देती है। सती मैया को किसने दूर करा? शिव जी से।
जम के बोलो जरा, शंका। थोड़ी सी शंका जब पति और पत्नी के बीच में आ जाती है तो पत्नी अपने मायके में रहना चालू कर देती है, पत्नी चली जाती है। शंका जहां थोड़ी सी आई वहां पर पूरा घर बर्बाद हो जाता है। सास बहू के भीतर में शंका होगी, सास बहू का जीवन बेकार हो जाएगा। ननन और भाभी के बीच शंका होगी, उनका जीवन बेकार हो जाएगा। पति पत्नी के बीच शंका होगी, उनका जीवन बेकार हो जाएगा। शंका आपको दूर कर देती है। शंका करो, मना नहीं है, पर कहां करना है ये भी स्थान बताया है शिवपुराण। शंका करने का भी जगह बताई है, शंका करिए। जहां स्थान बताएं, गलत है, कोई व्यसन कर रहा है तो वहां ध्यान दीजिए, मना नहीं। पर जहां श्रेष्ठता हो, जहां आनंदता हो, जहां आप अपने अलमस्त जीवन को जी रहे हो, जहां आप अपनी जिंदगी की आनंदमय शुरुआत कर रहे हो और वहां बीच में शंका को लेकर आ जाओगे तो अपने जीवन को तुम जी नहीं सकते। आखिरी में हुआ क्या? मां सती ने भगवान शंकर पर शंका करी और सती और शिव जी एक दूसरे से दूर हो गए। दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कुंड में, यज्ञ की अग्नि की साक्षी में सती माता जलकर बस सती मां जल गई। शिव को दुख हुआ, भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ कि मेरी धर्मपत्नी सती और यज्ञ की अग्नि। अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, कोई सत्कर्म हो रहा हो, कोई भगवान का भजन हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तो प्रयास करो कि उसमें थोड़ा सा सहयोग कर सकते हो, थोड़ा सा। अभी कल की बात हम आपको बताते हैं, बताना तो नहीं चाहिए फिर भी बता देते हैं। तेरा तुझको, और कल की बात हम बताएं आपको। कल सुबह सुबह हम जब जा रहे थे तो गाड़ी से माननीय जी के यहाँ, तो चौराहे से थोड़े से आगे रोड पर किनारे पर बहुत अच्छी कॉलोनियाँ बनी है। वहाँ पर कोई कुत्ते को बिस्कुट खिला रहा है। फिर उसने कुत्ते को बिस्कुट देते देते साथ में उसने थोड़ा सा, उसके पास में एक प्लास्टिक का डब्बा था, उसमें उसने पानी डाला। इतनी देर में एक घर के सामने से एक महिला निकली और चिल्ला के दौड़ी। पीली लाल बत्ती का समय था तो वो बत्ती के चक्कर में हम भी रुके हुए थे, थोड़ा आगे ट्रैफिक था। शर्म नहीं आती तुमको? तुम तो कुत्ते को खिला देते हो, पानी पिला देते हो, वो कुत्ता हमारे यहां गंदगी करता है, चलो यहां से। अरे भाई, कुत्ता थोड़ी ना कहीं नौकरी करने जाता है, अपने जैसे से ही थोड़ी सी आस लगाता है। अगर उसको कुछ खाने को और पीने को मिल गया ना तो खुश होना चाहिए, थोड़ी सी गंदगी से डरना नहीं चाहिए। ये गंदगी साफ कर सकते हो अगर किसी का पेट भर। पक्षी के लिए दाना डाल रहे हो, पक्षी खा रहा है, खुश हो। पानी रख दिए, खुश हो। अगर कुछ नहीं अच्छा कर सकते हो तो दूसरा कोई अच्छा कर रहा है ना, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प करो, थोड़ी सहायता। कितना सुंदर कहा है, उल्टा जो हाथ है ना ये किसी काम का नहीं होता है। एक दिन इसने हड़ताल कर ली उल्टे हाथ में, भगवान से जाकर कहा मैं किसी काम का ही नहीं हूं, काम का तो ये सीधा हाथ है। दान करो तो सीधे हाथ से, भोजन करो तो सीधे हाथ से, भजन करो तो सीधे हाथ से, यज्ञ करो तो सीधे हाथ से, पुण्य करो तो सीधे हाथ से, पिंड दो तो सीधे हाथ से, कार्य करो तो सीधे हाथ से। उल्टे हाथ ने कहा मेरा कोई काम ही नहीं है तो मुझे काट के फेंक दो, क्या करूंगा मैं इस हाथ का? हाथ करने लगा मेरा कोई काम ही, मुझे पुण्य कैसे मिलेगा? तब भगवान ने कहा क्यों चिंता करता है? भोलेनाथ जी बोले अगर सीधा हाथ जब दान करे ना तो तू इसको थोड़ा सा टच कर लिया कर, स्पर्श कर लिया कर, तो इसके पुण्य का थोड़ा सा हिस्सा तुझे भी लगना प्रारंभ हो जाएगा और तेरा कल्याण हो जाएगा। जब अपने नगर में कोई अच्छा काम हो, अपने नगर में कोई सत्कर्म हो, अपने नगर में यज्ञ हो, अपने नगर में कथा हो, अपने नगर में भजन हो, अपने नगर में कीर्तन हो, अपने नगर में स्मरण हो, और भगवान ने अगर आपको काबिल बनाया है, भगवान ने अगर आपको उच्च पद पर बिठाया है, भगवान ने आपको काबिल बनाकर बिठाया है, तो अपने पद का गरिमा बनाकर रखना। बन सके तो सत्कर्म में हेल्प करने का प्रयास करना, पांव अड़ाने का प्रयास मत करना। हाथ आगे बढ़ाओ, टांग नहीं, टांग नहीं, थोड़ा हेल्प करने।
और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। महाराज थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी संयम रखो, थोड़ा सा अपने पद पर भी संयम रखो, थोड़ी अपनी प्रतिष्ठा पर भी संयम रखो, थोड़े अपने अहम पर भी संयम रखो, थोड़ी अभी अपनी अभिमतता पर भी संयम। बहुत ध्यान देना, जब कुर्सी नहीं रहती है, पद नहीं रहता है, जब उतर जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाता है, तब अपनी ही औलाद जो तुमने कुर्सी पर बैठकर खूब हरकत करी है, अपनी औलाद अपने से बदला लेती छाट छाट कर। सावधान, व्यापार करने बैठो तो सावधानी से करो, किसी का दिल ना दुखे। नौकरी करो तो अपने कर्म पर जागरूकता के साथ करिए, किसी का दिल ना दुखे। बाद में जवाब परमात्मा निकाल देता। बहुत सावधान, बहुत सावधान। कुछ अच्छा करते चलो, अच्छा। आप भले कितने भी अच्छे व्यापारी हो, आप कितने भी अच्छे फैक्ट्री के मालिक हो, चाहे आप कितने भी अच्छे पद अधिकारी हो, उसके घर में तुम्हारी डिग्री नहीं चलेगी। यहाँ डॉक्टर की डिग्री, यहाँ इंजीनियर की डिग्री, यहाँ सीए की डिग्री, यहाँ कलेक्टर की डिग्री, यहाँ तुम्हारे अधिकारी की डिग्री, सब यहीं चलेगी। उसके यहाँ वो डिग्री नहीं चलेगी। उसके यहाँ तो एक ही डिग्री चलती है कि तूने पुण्य कितना करा है, तूने सत्कर्म कितना करा है, कितनों की आंख के आंसू को पोंछा है तूने कितना अच्छा कर्म करा है। वो ये भी नहीं पूछेगा कि तूने नीचे जाकर क्या करा, तूने क्या नहीं करा, उससे कोई मतलब नहीं हो। तो कहेगा तूने भगवत भजन के साथ मत करता, राम नाम नहीं लेता भगवान का नाम, पर किसी आंख के आंसू तो पोंछता, किसी को प्यासे को पानी तो पिलाता, किसी को भूखे को भोजन तो कराता। कर्म अच्छा करता। और जिसने अपनी जिंदगी में कर्म अच्छा करा, ये इतने पत्र कह रहे हैं कि उसके ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी और मालूम पड़ा कि उसकी गठाने गलती चली गई, उसका कैंसर जैसा हो। कर्म अच्छा कर। शिव कथा कर रही है, सती मैया ने गलती करी, शंका करी। जहां शंका है वहां पति पत्नी में दूरी होगी। पत्नी ने अगर पति पर शंका करी तो पत्नी पति से दूर होती चली जाएगी, और पति ने अगर पत्नी से शंका करी तो वो दोनों दूर हो जाएंगे। शंकर पार्वती के, शिव और सती के बीच में शंका सबसे मूल थी। सती मैया ने शंका कर ली थी भगवान शंकर पर, वो शंका ही विनाश का कारण बन गई। यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शिव जी को दुख हुआ, तुम इतनी दक्ष प्रजापति की बेटी होकर तुमने गलती कर दी। यज्ञ चल रहा था और यज्ञ में कूद के मर गई। अगर मरना ही था तो कहीं दूसरी जगह जाकर प्राण छोड़ दी। अगर मरना ही था तो यज्ञ के कुंड में क्यों कूदी? सती, तूने गलती करी है। जब धार्मिक कोई आयोजन हो रहा हो तो उसमें कभी अड़चन उत्पन्न मत कर। सती, तू मेरी पत्नी होकर तूने यज्ञ के कुंड में कूदकर प्राण त्यागे हैं। मैं तुझे श्राप देता हूं सती कि तुझे कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। तुझे कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। सती रोने लगी, मैं कोयल के जन्म से कब छूटूंगी? तो कहा जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, अधिक का 2 आषाढ़ जब पड़ता है, उसको कोकिला व्रत कर। उस कोकिला व्रत में तू कोयल बनकर मेरी आराधना करेगी, व्रत रखेगी, तब उस समय पर तू कोयल की योनि से छूट जाएगी और फिर तू हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से जन्म ले लेगी। यज्ञ में सती माता कूद कर मरी तो सती को भी भोगना पड़ा। जो जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। कर्म अच्छा करा, अच्छा भोग। क्यों नहीं मिलेगा कर्म का फल? कितना सुंदर व्याख्यान है भगवान कृष्ण की। पटरानी माता रुक्मणी एक ब्राह्मण के घर की संतान थी। पूर्व में रुक्मणी जी जब जन्मी थी, अब तो राजा भीष्मक की संतान थी। इससे पहले जो रुक्मणी जी का जन्म हुआ, पद्म पुराण की कथा कहती है कि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि रुक्मणी जी पूर्व में एक ब्राह्मण के घर में एक ब्राह्मणी के गर्भ से रुक्मणी का जन्म हुआ था। पूर्व में, बाद में तो वो राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी कहलाई। इससे पहले वो ब्राह्मण के घर में जन्मी थी। ब्राह्मण बेटी बड़ी हुई, विवाह करा। उस कन्या का, ब्राह्मण की बेटी का विवाह हो गया। जिस लड़के के साथ विवाह हुआ था, 6 महीने के अंदर वो लड़का मर गया। वो ब्राह्मण कुमार मर गया।
ब्राह्मणी विधवा हो गई। रुक्मणी जी के पूर्व की कथा पद्म पुराण में वर्णन। रुक्मणी जी पूर्व में ब्राह्मण की बेटी थी, पति चला गया, युवान अवस्था में विधवा हो गई, रोती रहती थी, आंखों से जल गिरता रहता। अपने पिता से पूछा, बाबुल मैंने कौन सा पाप करा जो मैं इस अवस्था में विधवा हो गई, विधवा हो गई? इसमें मेरा दोष है क्या? इसमें मेरा दोष है क्या? शिव महापुराण की कथा का वर्णन करता है, पद्म पुराण कहती है, विद्वान ब्राह्मण ने यज्ञ की अर्चना कर कर ब्रह्मा जी से पूछा, इसमें मेरी बेटी का कोई दोष है? विधवा उसके विधवा होने में मेरी बेटी का कोई दोष है क्या? ब्रह्मदेव लेखनी पढ़कर कहते हैं, तुम्हारी बेटी का कोई दोष नहीं है। जो पुरुष मरा वो अपने कर्म से मरा। इसमें किसी महिला का विधवा होने में किसी स्त्री का दोष नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं। यहां दोष की बात है ही नहीं, यहां दोष की कोई कर्मता ही नहीं, कोई कर्मता। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया। करी दर्शन आपो। क्या इसमें मेरा दोष है? कई माताएं आंख में आंसू भरकर रोती हैं, पति चले गया, वेदव्य हो गए, भगवान कौन सा हमने पाप करा था, कौन सा हमने ऐसा काम करा था, वेदव्यता धारण कर ली, विधवा हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ना जाने कितना कितना लोग बोलते रहते हैं। शिव महापुराण जिसने नहीं सुनी, नहीं पढ़ी, जिसने पद्म पुराण नहीं पढ़ी, जिसने 18 पुराण का अध्ययन नहीं करा, वो रोता। नहीं तो अध्ययन करो ना, रुक्मणी जी का चरित्र उठाओ, पद्म पुराण उठाओ। ब्राह्मण के घर की बेटी ब्राह्मण के साथ बिहाई, जवानी अवस्था में 6 महीने के अंदर पति चले गया, विधवा हो गई, रो रही है, पिता से कह रही है कि मैंने कौन सा पाप करा। पिता ब्रह्मा से पूछते हैं, मेरी बेटी ने कौन सा पाप करा जो वेदव्य हो गई? ब्रह्मा कहते हैं तुम्हारी बेटी ने कोई पाप नहीं करा, तुम्हारी बेटी ने कोई पाप नहीं करा। ब्रह्मा कहते हैं जिस लड़के से विवाह हुआ था उस लड़के का जीवन ही इतना था, जिस लड़के से विवाह हुआ था वो लड़के का पूर्व का कर्म ही ऐसा था, उसको इतनी ही अवस्था में जाना था। और शिव पुराण यही कहती है, कभी किसी पर दोष मत दो कि इसके साथ ऐसा हो गया, इसका पति चले गया तो इसकी पत्नी चली गई, तो इसका ऐसा हो गया तो उसका। कभी किसी पर दोष मत दो, सबको अपने अपने कर्म से जाना है। पति अपने कर्म से जाएगा, पत्नी अपने कर्म से जाएगी, लोग अपने कर्म से जाएंगे। किसी पर दोष देने की जरूरत नहीं, किसी पर दोष देने की जरूरत नहीं है। कई माताएं बड़ी दुखी होती है, पति चले गया, कोरोना में ऐसा हो गया, ये हो गया। अरे राम जी का चरित्र उठाकर देखो, माँ कौशल्या जी ने कौन सा गलत कर्म करा? राम जी की माँ थी, दशरथ जी चले गए थे, वेदव्यता का जीवन। दोष किसी अपने पर नहीं, उसके कर्म का भोग उसको भोगना, अपने कर्म का अपने। ब्राह्मणी ने रोते हुए अपने पिता ने कहा, तेरा कोई दोष नहीं है। मेरा दोष नहीं है? नहीं। तो फिर आपसे वर मांगना चाहती हूं। क्या? अब अगला अगर मुझे जन्म मिले, अगला जन्म मिले, तो मैं बस ये चाहती हूं कि मेरा पति कोई साधारण नहीं, स्वयं श्री हरि नारायण मेरे पति बन जाए। ब्राह्मण पिता ने अपनी बेटी ब्राह्मणी को, अपनी बेटी को कहा कि ये वर मैं नहीं दे सकता, ये वर तो दुनिया में केवल एक ही दे सकते हैं। कौन? ब्रह्मा भी ये वर नहीं देंगे, ये वर स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं देंगे, ये वर तो केवल एक दे सकते हैं, और वह देवाधिदेव महादेव हैं जो भगवान विष्णु को भी प्रदान कर सकते हैं, वर वही दे सकते हैं। ब्राह्मण की बेटी ने वेदव्यता धारण कर शंकर जी के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करा, शिव की आराधना। कई माताएं कहती हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हमारा पति नहीं, कोई कहता है ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारी तलाक हो गया, हमारा ऐसा हो गया, हम क्या शंकर की। निरंतर ये कथा का पंचम दिवस है, कथा अमृत का लाभ हम सभी लेंगे। किस प्रकार से मेरे महादेव की कृपा सभी जीव पर विद्यमान होती है और शिव महापुराण की कथा में हमें क्या प्राप्त होता है, यह हम सभी को जान लेना चाहिए। क्योंकि
किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, यूं तो रब से हर जगह बात होती है, यूं तो रब से हर जगह बात होती है, लेकिन शिव महापुराण में मेरे शिव से मुलाकात होती है। हर जगह धर्म के जात के ईस के बखेड़े हैं, हर जगह धर्म के जात के ईस के बखेड़े हैं, लेकिन शिव महापुराण में शिव की आराधना एक साथ होती है। हर कोई उससे रहमतों की भीख मांगता है, हर कोई उससे रहमतों की भीख मांगता है, लेकिन शिव महापुराण में रहमतों की बरसात होती है। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से शिव महापुराण की कथा में रहमत जब बरसती है तो निरंतर सभी भक्त सोच नहीं सकते इतनी कृपा इतनी करुणा शिव महापुराण की कथा में बरसती है और भक्त उसका लाभ प्राप्त करते हैं। और आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकड़ शंकर की ये पावन धरा, कंकड़ शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। और आप सभी ने देखा होगा इस धरा पर कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है और किस प्रकार से मेरे महादेव उस कंकर में से निकलकर हम सभी का हाथ पकड़ते हैं और हम सभी का कल्याण करते हैं। देखिए भक्त आते तो हैं आंखों में आंसू लेकर उस धरा पर, लेकिन जब उस धरा से वो निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे महादेव ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और हम सभी को वो भाव से पार लगाएंगे, क्योंकि पिता का घर है वो हम सभी के और वो निरंतर अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। किसी बच्चे की आंख में भी वो आंसू देख नहीं सकते, सभी का वो कल्याण करते हैं, सभी का वो भंडार भरते हैं। ऐसी कृपा है उस धरा की। और मैं तो आप सभी से भी कहना चाहूंगा, जब जीवन में अधूरापन लगे, जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं हो, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा हो, कोई मार्ग दिख नहीं रहा हो, कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो, तो बस कुबेर भंडारी के पावन चरणों में आप चले जाएं। किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर ले, निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी आप सभी का हाथ पकड़ने के लिए आएगा, आप सभी का कल्याण करेगा, आप सभी का भला करेगा, क्योंकि बड़े ही कृपालु हैं मेरे महादेव कुबेर भंडारी, सभी का भला करते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। और आप सभी को ज्ञात है इस धरा पर सेवा का कार्य भी प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें गौ माता की सेवा हो, मानव सेवा हो, जीव सेवा हो, सारी प्रकार की सेवाएं श्री विठलेश्वर सेवा समिति के सानिध्य में चलती है सुचारू रूप से। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला है, जो कि नियमित रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। देखिए ये भोजनशाला सुचारू रूप से चलती है आप सभी के सहयोग से, जो 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करते हैं और उन्हीं से साल में एक दिन उनके नाम से भोजन भंडारा कराया जाता है। और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से बदल बदल के चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में एक प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि विगत कई वर्षों से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चला आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। साथ में समय समय अनुसार निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य शिविर भी भक्तों की सुविधा के लिए निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, ताकि के भक्तों को कहीं और दूसरी जगह भेजने की आवश्यकता नहीं रहे, उन भक्तों का इलाज वहीं पर सुचारू रूप से किया जा सके। ऐसा सुंदर सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने एक और संकल्प लिया है, जो जिन भक्तों को प्रतिदिन कन्या विवाह वहां से कराए जाएंगे और उसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपको कोई विशेष मुहूर्त या विशेष दिन के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके मुहूर्त के अनुसार आपकी शादी की तारीख फिक्स होती है, आप कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचे, अपना नाम, एड्रेस और अपने शादी जो तारीख फिक्स हुई है उस तारीख को वहां पर लिखवा दें। इसके बाद में सारी व्यवस्थाएं, संपूर्ण व्यवस्थाएं पूज्य गुरुदेव द्वारा निःशुल्क रहेगी। रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और दहेज की कन्यादान की व्यवस्था भी ये सब पूज्य गुरुदेव द्वारा निःशुल्क रूप से कन्यादान के रूप में करी जाएगी। साथ में
गौ माता जो हमारी जननी है, हमारी माता है, 33 कोटि देवी देवता उसके अंदर विराजमान होते हैं। प्रतिदिन गौ माता की सेवा सुचारू रूप से चलती है। देखिए, ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि गौ माता की सेवा हम सभी को प्रतिदिन करना चाहिए, और अगर किसी कारण बस हम नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर भी गौ माता की सेवा होती है, वहां पर हमें अपना सहयोग अवश्य प्रदान करना चाहिए। तो गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और इस रुद्राक्ष का जल वे भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को वो जान सके, स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को वो समझ सके। इसलिए प्रतिदिन निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। साथ में एक विशेष सूचना, रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा भेजे जाते हैं, और ना ही कुबेर भंडारी की तरफ से इस प्रकार का कोई अनूठा आयोजन ऑनलाइन रखा जाता है। केवल आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आना है और ये रुद्राक्ष निःशुल्क रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, आप भी कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री हेमराज जी बकूतिया की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। राजेश जी सोनकर सिडोल मध्य प्रदेश से 500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। गुप्तदान में नागौर राजस्थान से सुधा 1000 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। संजना जी गुड़ेचा की तरफ से पुणे मराठे से सुधा 1111 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। हरिशंकर जी मीना कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, रश्मि जी साकी तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए, अर्चना सिंह जी की तरफ से काशीपुर उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, श्रीमती सत्या देवी जी अवस्थी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 2200 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। दिनेश भाई जी गंजाब लाल जी अग्रवाल की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए, अर्चना जी यादव की तरफ से इटावा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, शीला जी मिश्रा की तरफ से नागपुर मराठी से 500 रुपए, आशीष जी मिश्रा की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, राजकुमार मुंशी राम जी मित्तल की तरफ से भादरा से सुधा आपने 500 रुपए की सौगात से हेमराज जी घांची की तरफ से बाली राजस्थान से सुधा 21 रुपए, चंद्रशेखर जी शर्मा की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से सुधा 500 रुपए, कन्नू नंदा जी की तरफ से सारा हरियाणा सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में सुधर सीतामढ़ी बिहार से सुधा 1500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। पंकज कुमार जी ठाकुर की तरफ से झारखंड से सुधा 1000 रुपए, लोमे जी फेकर की तरफ से बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से सुधा 2001 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। ब्रह्मदत्त जी शर्मा की तरफ से धौलपुर राजस्थान से 551 रुपए, उर्मिला परशुराम जी पंडित की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, चंदर सिंह जी की तरफ से हैदराबाद से सुधा 500 रुपए, कल्याणी जी गुप्ता की तरफ से पटना बिहार से सुधा 21000 रुपए की सौगात से देकर आजीवन मुझे डायरेक्ट ग्रहण करी। सुने लेक्चर में अपने नाम कितना बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात से आपने समृद्ध की। मुकेश जी दया शंकर जी राय की तरफ से मुंबई से सुधा 4101 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। श्रीमती कुसुम दिगंबर राव जी पाटिल की तरफ से भीड़ मराठी से 1111 रुपए, सुबह जी शर्मा सत्यनारायण जी शर्मा की तरफ से प्रतापनगर बूंदी राजस्थान से सुंदर आपने 11472 रुपए की सौगात से बाबा कुमरेश्वर नाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात से आपने समृद्ध की। ममता जी तिवारी वेस्ट बंगाल से सुंदर आपने 3001 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। भीका जी बमन अन्नपूर्णा भीका जी भामरे की तरफ से पीपरी मराठे से सुंदर 71000 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुमरेश्वर नाम में समृद्ध की। जो भी सेवा के सारे प्रकल्प चल रहे हैं उसमें सुंदर सौगात 71000 रुपए की सौगात की। भीका जी बामण अन्नपूर्णा भीका जी भामरे की तरफ से सुधा सौगात से समृद्ध की। भावना सिंह जी सैनी की तरफ से दौलतपुर से सुधा 1111 रुपए, अमन जी शर्मा की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 3551 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। जय जाला राम जी की तरफ से भैरूच गुजरात से सुंदर 21 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। राकेश जी गुप्ता की तरफ से मेटी उत्तर प्रदेश से 1111 रुपए, स्वर्गीय उषा भाई जी ललित चंद जी राजभोज की तरफ से गोतिया मराठे से सुंदर 21 रुपए, जय कुमार जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, स्वर्गीय आशा बसंत कुमार जी गुप्ता की तरफ से मराठे से सुंदर 21 रुपए, यशवंत जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, जितेंद्र सिंह जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, हिमांशु जयप्रकाश जी सियोराना की तरफ से रेवाड़ी हरियाणा सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। अरुण जी उपाध्याय की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 3000 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। मनीलाल जी गुप्ता की तरफ से मथुरा उत्तर प्रदेश से 1111 रुपए, सुषमा जी शर्मा की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुधा 3051 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। सिया जानकी जी शर्मा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1151 रुपए की सौगात से आपने की। स्वर्गीय भूपेंद्र पाल जी मित्तल की तरफ से पंजाब से सुधा 2001 रुपए, श्रीयस जी बेटरे की तरफ से भीड़ मराठे से सुधा 1111 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। ज्योति रामेश्वर जी बागमारे की तरफ से मालिका मराठे से सुधा 1001 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुधा सौगात से आपने समृद्ध की। जो भी भक्त अपनी सौगात मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति का जो अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौगात जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी सुंदर आज पंचम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
Ora